नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। 3 अक्टूबर से एक बार डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन फिर से निकाल रहा है 10,329 खाली सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म। आप सभी को बताना चाहूँगी कि 5,881 सीटें EWS-DG कैटेगरी के बच्चों की खाली हैं और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों की खाली हैं 4,448 सीटें। 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे और फॉर्म को कैसे भरना है उसकी जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। हालांकि फॉर्म अभी निकलने हैं, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 3 अक्टूबर दोपहर 3 बजे जब फॉर्म निकलेंगे तो उन्हें कैसे भरना है। आपको बड़ी आसानी से फॉर्म भरना आ जाएगा और अगर तब फॉर्म भरने में मुसीबत आए, कोई परेशानी हो, तो ऐसी स्थिति में आप इस वीडियो को दोबारा 1-2 बार देख लीजिएगा। आराम आराम से देखिएगा, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। तो अब शुरू होने वाली है पहले की एक वीडियो जिसमें मैंने आपको फॉर्म भरना सिखाया है। तो फॉर्म ऐसे भरेंगे है, 2 स्टेप्स हैं। पहला चरण कहलाता है रजिस्ट्रेशन करना यानी कि पंजीकरण करना और दूसरा स्टेप कहलाता है फॉर्म को भरना, जिसे क्या कहते हैं आवेदन प्रपत्र को भरना। तो कैसे आप दोनों चरणों को पूरा करेंगे? फॉर्म भरना बेहद आसान है और आप घर बैठे बैठे मोबाइल की मदद से भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा उस वेबसाइट का नाम जिससे आप फॉर्म भर पाएंगे। उसका नाम है www.edudel.nic.in www.edudel.nic.in। अब इस प्रकार से वेबसाइट आएगी। अब आप खोलेंगे वेबसाइट को और EWS-DG एडमिशंस एंड EWS फ्रीशिप एडमिशंस ये लिखा होगा बाईं तरफ, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए यूँ इस पर क्लिक करते इस प्रकार आ जाएगा। आप देखेंगे इस पेज के आखिरी में आ गया पॉइंट 1 रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र, नए आवेदनकर्ता के लिए पंजीकरण नर्सरी प्री स्कूल से कक्षा 1 तक। दूसरा पंजीकृत आवेदनकर्ता के लिए लॉगिन करें। पहला है रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैम हमने पिछले साल फॉर्म भरा था, हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया था, तो क्या इस साल हमें फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, इस साल आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि नया साल है तो नया रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप पहले पर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र नर्सरी प्री स्कूल टू क्लास 1, नए आवेदनकर्ता के लिए पंजीकरण नर्सरी प्री स्कूल से कक्षा 1 तक पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आ जाएगा रजिस्टर हेयर फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EWS-DG एडमिशन फॉर सेशन 21-22। अब ये कुछ खाने आ जाएंगे जिन्हें भरना अनिवार्य है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको याद रखिएगा जिन खानों के ऊपर ये लाल सितारा बना है, देखिए लाल सितारा बना है, ये लाल सितारा बना है, उन्हें भरना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो सबसे पहले आप कक्षा चुनिए, जिस बच्चे कक्षा में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। मैंने चुना नर्सरी। और मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं फॉर्म में जानकारी भर रही हूँ ये किसी बच्चे की जानकारी नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए ऐसे ही जानकारी भर रही हूँ। बच्चे का पहला नाम पे सितारा है, मध्य और आखिरी नाम पे सितारा नहीं है। मतलब कि अगर कोई बच्चा उदाहरण के तौर पर अपना नाम लिखता है राजनाथ प्रताप, तो पहले नेम में राज, मध्य नाम नाथ, आखिरी नाम प्रताप, राजनाथ प्रताप। लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ राजनाथ लिखता है तो पहला नाम राज, मध्य नाम कुछ नहीं होगा, आखिरी नाम नाथ। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ राज लिखता है तो आप पहले नाम में राज लिखेंगे, मध्य और आखिरी नाम को छोड़ देंगे। तो आप पहले नाम में लिख दीजिए बच्चे का नाम। तो मैं यहाँ बच्ची का नाम लिख रही हूँ, बच्ची के नाम से फॉर्म भर रही हूँ। बच्ची का नाम है रिद्धि भारद्वाज। रिद्धि, मध्य नाम कुछ नहीं है, भारद्वाज आखिरी में। अब आपको भरना है मोबाइल नंबर। इस प्रकार से मोबाइल नंबर भर दीजिए। मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरिएगा, एक ऐसा मोबाइल नंबर जिस पर जो भी जानकारी आपको आए, जो भी जानकारी जिसमें आप भरे वह आप तक पहुंच सके। तो मैं तो ऐसे ही भर रही हूँ, मैं भर देती हूँ 1 2 3 4 5 6। ये किसी का नंबर नहीं है। ईमेल एड्रेस भर दीजिए, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो नहीं भरिए, लेकिन मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी है।
अब आप इसमें अगले में बच्चे का जेंडर भरेंगे। अब बच्चे का जेंडर भरेंगे, बच्चा मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आएगा। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए मैंने 1 जून चुना है तो आप जून, ईयर आ जाएगा बच्चे का जो ईयर है 2017 में भर रही हूँ, और डेट मैंने 1 तारीख भर दी। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास क्या होगा, जन्म के प्रमाण पत्र के मैंने आपको बताए थे 4 आपके पास विकल्प है, उनमें से कोई भी एक विकल्प आप टिक कर सकते हैं। आपके बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये भर दीजिए, अस्पताल के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट है तो ये भर दीजिए, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड है तो ये भर दीजिए, और माता पिता के द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन जिसमें कोई जानकारी नहीं है लेकिन माता पिता लिख कर देंगे, यह भर दीजिए। मैं बर्थ सर्टिफिकेट देती हूँ कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें बच्चे का नाम है। अब टोटल एनुअल इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, सभी स्रोतों से माता पिता की कुल वार्षिक आय कितनी है वह लिख दीजिए। मैं यहाँ लिख रही हूँ 95,000। अब बच्चा EWS के तहत आ रहा है, DG के तहत आ रहा है, मैं लिख रही हूँ। देखिए आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप EWS करेंगे तो इस प्रकार से आएगा कि आप क्या प्रूफ दे रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट देंगे, BPL कार्ड देंगे, आय कार्ड देंगे, फूड सिक्योरिटी कार्ड देंगे, और जारी हो गया है या आवेदन किया है। मतलब कि अगर आपके पास इनमें से जो है, अगर जारी हो चुका है तो उस पर टिक करना है, आवेदन किया हुआ है तो उस पर टिक करना है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे DG भर रही हूँ। DG में आएगा कि किस प्रकार का आपका क्या है, SC है, ST है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, ऑर्फन है, ट्रांसजेंडर है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ST। अब आप प्रूफ क्या देंगे, तो मैं लिख दूंगी कास्ट सर्टिफिकेट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, डिपेंड करता है आपने क्या उस पर लिखा है। मैं कास्ट सर्टिफिकेट लिख रही हूँ। DG के लिए इशूड है, सर्टिफिकेट का नंबर देना है। अब मुझे सर्टिफिकेट का नंबर तो कोई है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 लिख देती हूँ 7। और डेट क्या जारी करने की, सर्टिफिकेट की क्या डेट है, तो मैं लिख रही हूँ 1 अप्रैल 2021। देखिए ये मैंने जानकारी भर दी। ऐसे ही जानकारी है, किसी की है नहीं, कोई बच्ची ऐसी नहीं है जिस बच्चे का नाम रिद्धि नाम है, भारद्वाज सरनेम है, मोबाइल नंबर मैंने ऐसे ही लिख दिया, ईमेल लिख दिया, जेंडर बच्ची फीमेल है, जो भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, प्रूफ ऑफ बर्थ क्या है, टोटल इनकम पेरेंट्स की कैटेगरी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लग रहे हैं, वह सब भर दिया। अब मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना है, मैंने लिख दिया रजिस्टर। लिखा है यू कैन नॉट एडिट द इन्फॉर्मेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपने एक बार पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन पे ओके कर दिया तो जानकारी भरिए, दोबारा नहीं से चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं कर दी ओके। ये देखिए इस प्रकार हो जाएगा। और आप सभी को हो बधाई कि आपका बच्चे का ये रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये पासवर्ड है। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को नोट कर लीजिएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन आया है, क्योंकि ये तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ। ये देखिए मैं नोट खुद कर रही हूँ। आपके पास एक और मोबाइल है, वैसे मैंने फ़ोटो भी खींच ली है, लेकिन क्योंकि मैं आपको मोबाइल से अभी फॉर्म भरना दिखा रही हूँ तो मैं फ़ोटोज़ में नहीं जाऊँगी। 202 100 00247 और पासवर्ड है SRK ओके 7305FV ओके। या क्या पहला चरण पूरा हो गया, रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। कैसे आप फॉर्म को, बच्चे के फॉर्म को रजिस्टर करेंगे, कैसे आपका पंजीकरण होगा, तो पहला चरण इतनी आसानी से हो गया है। मैंने पहले ही कहा था फॉर्म निकलेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत आसानी से फॉर्म भरना मैं आपको सिखा दूंगी। अब हम आगे कर रहे हैं फॉर्म को कैसे भरना है, आवेदन प्रपत्र को, क्योंकि फॉर्म को भरने के दो हिस्से हैं, 2 चरण हैं। पहला हिस्सा रजिस्ट्रेशन करना, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म को भरना। रजिस्टर कर दिया, अब एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। क्लिक हेयर टू बिगिन, मैं क्लिक कर रही हूँ। अब आप रजिस्ट्रेशन नंबर भरें यहाँ पे। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर भर देती हूँ। ओके रजिस्ट्रेशन नंबर है 2। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप वो भरेंगे। पासवर्ड भरेंगे। अब पासवर्ड लिखेंगे।
लॉगिन कर दीजिए, सेव पासवर्ड मैं कर देती हूँ। इस प्रकार से जानकारी देखिए, आगे के 6 चरण और है। चरण दूसरे में 6 स्टेप्स फर्दर हैं। पहले स्टेप में आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा लॉग आउट। पहले में डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट में अपने आप वो जानकारी भरी हुई आ गई है जो आपने भरी थी पहले, ठीक है, और सब कुछ लिखा आ गया है। एक जानकारी देखिए, आधार नंबर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का आधार कार्ड की संख्या, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के लिए अप्लाई करा हुआ है तो उसके लिए जो आपके पास एनरोलमेंट नंबर होगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं जिस बच्ची का कर रही हूँ रिद्धि भारद्वाज का, उसका कुछ भी नहीं है। अब अगला आ गया डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स में आपने भरना है। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ एनी ऑफ 3। इनमें से तीनों में से किसी एक का नाम और मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी है। मैं तीनों के भर देती हूँ, मतलब तीनों मतलब माता पिता के भर देती हूँ। और वह बच्चे जो किसी अपने रिश्तेदार के घर रहते हैं तो आप उसकी जानकारी गार्जियन में भरनी होगी। मैं फिर से बताना चाहूँगी, जो बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो उसमें माता और पिता दोनों की जानकारी भर दीजिए। लेकिन वह बच्चे जो ऐसा होता है माता पिता दिल्ली के बाहर रहते हैं और वह बच्चा अपने मामा, चाचा, ताया, दादा दादी, नाना नानी के घर रहता है और वह बच्चे का दाखिला करवा रहे हैं, तो गार्जियन की तीसरे नंबर पर जो डब्बा है उसकी डिटेल्स उनकी भरी जाएगी। तो पहले मदर का नाम मैं भर देती हूँ सिद्धि, ओके। मदर का मोबाइल नंबर क्या भरा जाए, 9818123456। मदर का आधार कार्ड है नहीं, फिर ही भर देते हैं। देखिए आधार कार्ड 12 नंबर का होता है तो भर देती हूँ 6565 हो गया, 78 बस हो गया। प्रोफेशन, मदर घर में रहती हैं तो हाउसवाइफ कर देती हूँ मैं। अब फादर का नाम भर देते हैं पवन, मोबाइल नंबर फादर का लिख देते हैं, मदर से मिलता जुलता रख देते हैं 9821123456। फादर का भी आधार कार्ड लिख देते हैं, 12 नंबर का है, 565656 454545। प्रोफेशन, पिता क्या करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं। चलिए गार्जियन का नहीं कर रहे क्योंकि बच्चा अपने ही माता पिता के साथ रहता है। आगे इन्होंने लिखा है यदि आपको वह लोकेलिटी सब लोकेलिटी नहीं मिलती जिसमें आपका आवास है तो उसके नज़दीकी की लोकेलिटी सब लोकेलिटी का चयन करें। पहले आप बच्चे का एड्रेस लिख दीजिए, यहाँ पे जो बच्चे का पता है मैं लिख रही हूँ राज अपार्टमेंट द्वारका, ठीक है। ये कोई ना मेरे घर का पता है ना कुछ ऐसा वो है, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लिखती हूँ, पिछले साल भी लिखा था। अब विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो गई, मैं लिख देती हूँ इसमें द्वारका। सब लोकेलिटी क्या है, इसमें मैं भर देती हूँ कौन सा भरूँ, द्वारका सेक्टर 2 भर देती हूँ। चलिए ठीक है, आप भर दीजिएगा। पिन कोड 110075। रेजिडेंशियल एड्रेस में क्या दे रही हूँ, ऑप्शन देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं दे दूँगी वोटर आईडी, ठीक है, एनी ऑफ द पेरेंट। जो आप एड्रेस प्रूफ देंगे स्कूल में उसका नाम यहाँ पे टिक करिएगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे आप वोटर आईडी भर देते हैं और स्कूल में जाके बोलते हैं जी वोटर आईडी तो हमारे पास है नहीं, मैम ने फॉर्म भरते समय वोटर आईडी फिल कर दिया था तो हमने भी वोटर आईडी फिल कर दिया, ऐसा नहीं चल पाएगा। जो आपके पास एड्रेस प्रूफ है जिससे ये प्रूफ होता है कि आपका ये घर का पता है जो आप भर रहे हैं और जो आप दे सकते हैं जिस पर सारे नाम वाम की डिटेल स्पेलिंग सही है वही भरिएगा। देखिए बहुत सारे राशन कार्ड है जिसमें बच्चे का नाम होना चाहिए, डोमिसाइल यानी अधिवास सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी है, बिजली पानी का बिल है, MTNL का बिल है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, कोई भी, ठीक है। अब ये हो गया। अब प्रीव्यू करने के बाद इस प्रकार से जानकारी आ जाएगी। ये जानकारी सारी मैंने ऐसे ही लिखी है, मैं कर दूंगी आगे सबमिट। यू कैन नॉट एडिट द इंफॉर्मेशन आफ्टर द सबमिशन, ओके। Information has been successfully submitted. You cannot change any information of step 1 और go to step 2। मैं step 2 पे आई, इसमें जानकारी अपने आप भरी आ गई। ये कक्षा, ये क्षेत्र 0 से 1 किलोमीटर की दूरी पर। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आगे के जो स्टेप्स हैं इनमें आपको स्कूल का चयन करना है।
0 से 1 किलोमीटर के दूर के स्कूल के ऑप्शंस को आपने टिक करना है। आप देखिएगा जिन स्कूलों में ज़्यादा सीट्स हैं उनके स्कूलों के नाम पहले टिक करिएगा। 0 से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप कितने भी स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। 0 से 1 मतलब कि आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो स्कूलों के नाम हैं। 1 से 3 में भी आप कितने भी स्कूलों के नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 से 6 में आप कितने भी स्कूलों के नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब दूरी 6 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई तो आप केवल 5 स्कूलों के नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। छठा स्टेप होएगा फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट और फिर लॉग आउट। तो देखिए मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। देखिए वेकेंट सीट आ गई हैं, ये सीट्स हैं। सबसे पहले OPG वर्ल्ड स्कूल में ऐड कर देती हूँ। जैसे मैं ऐड करूँगी वो नीचे आ जाएगा। देखिए अब मैं ऐड कर देती हूँ यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल ऐड कर देती हूँ, वो और नीचे आ जाएगा इस प्रकार। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरा पहला स्टेप पूरा कर दिया, लेकिन आप सिर्फ 2 स्कूलों के नाम मत लिखिएगा, आप सभी स्कूलों के नाम भर दीजिएगा। सबमिट। अब इसमें लिखा है सक्सेसफुली सबमिटेड। अगर कोई चेंज करना है तो पीछे जाइए, वरना स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे इस प्रकार से फिर आपको चयन करना है। मैं इसमें सिलेक्ट करती हूँ स्कूल कैनेडी पब्लिक स्कूल ऐड कर देती हूँ एक, और ऐड कर देती हूँ एक ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल ऐड कर देती हूँ, और इस प्रकार से आ जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के नाम ऐड करिएगा। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि फॉर्म कैसे भरते हैं। आगे नंबर ऑफ सीट्स लिखी हैं, जो आप नंबर देख रहे हैं ना, कितनी स्कूलों में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, खाली सीटें कितनी हैं, और ये सीटें किस आधार पर DOE ने दी है, उनमें जितना जनरल कैटेगरी का एडमिशन हुआ है उसके हिसाब से यह सीट दी हैं। आप ऐड करते जाइए स्कूलों के नाम। अगर आप चाहें तो सभी स्कूलों के नाम भी ऐड कर सकते हैं। जो स्कूल का नाम पहले ऐड करेंगे वो प्रायोरिटी में ऊपर आएंगे। दूसरा स्टेप 4 पे आ गई मैं। 3 से 6 किलोमीटर में भी जितने भी स्कूलों के नाम ऐड कर सकते हैं, मैंने ये ऐड कर दिया। एक और ऐड कर दिया। अब फिर से मैंने कर दिया आगे सबमिट। अब आ गई गो टू स्टेप 5। अब 6 किलोमीटर में केवल 5 स्कूलों के नाम मैं चयन कर सकती हूँ। आप 5 स्कूलों के नाम ही चूज़ कर सकते हैं, सोच समझ के देखिएगा। मैंने GD गोइंका कर डूमा कर देती हूँ, और कौन सा करूँ, SRDA भी कर देती हूँ। तो 2 स्कूलों के नाम कर दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्कूलों के नाम कर सकते हैं। अब फिर से हम बढ़ेंगे। ये देखिए इतने सारे स्कूल हैं। सबमिट। अब है गो टू स्टेप 6 फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट। इस प्रकार से आ गया प्रिंट। ऐसे ही मोबाइल नंबर डाला है, ऐसे सर्टिफिकेट्स के नंबर डाले हैं, ऐसे ही आधार नंबर डाला है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये फॉर्म इस प्रकार से भरा जाएगा। न्यू फॉर्म मैंने जो स्कूलों के नाम मैंने चूज़ करे थे वे आ गए। 0 से 1 किलोमीटर के बीच में ये, 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 3, 1 से 3, 3 से 6, 6 से ऊपर, और फिर आपको इस पर क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि मैंने ऊपर जानकारी दी है सही है, और अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी को गलत पाया गया तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मैं आपको सिर्फ भरने के लिए दिखा रही हूँ फॉर्म। और एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी आपको कि जब आप स्कूल को सिलेक्ट करेंगे स्टेप 2 पे 0 से 1 किलोमीटर में जितने भी स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 3 में 1 से 3 किलोमीटर में जितने भी स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 4 में 3 से 6 किलोमीटर में कितने भी स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टेप 5 में अब 6 किलोमीटर में केवल और केवल 5 स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन 5 से ऊपर नहीं। अब आ गए हम आखिरी चरण पर। यहाँ पे क्लिक करा, आई पवन, यहाँ पे क्लिक करा, फाइनल सबमिट। इस पे लिखा है यू कैन नॉट चेंज द चॉइस ऑफ स्कूल्स आफ्टर फाइनल सबमिशन। ओके, मुबारक हो, फॉर्म हो गया है सबमिट। बहुत ही आसान तरीके से हमने फॉर्म को भर दिया है। पंजीकरण संख्या, बच्ची का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इस प्रकार से जानकारी आ गई और फॉर्म हो गया है सबमिट। और जब रिजल्ट निकलेगा उसकी जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी।